हाय एवरीवन, आर डी मनोज सर के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डेसिमल एड बताऊंगा। जिन छात्रों को डेसिमल एड नहीं आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के माध्यम से आप डेसिमल एड सीख सकते हैं। आज मैं कुछ ट्रेवल कारण मैं आज आप लोगों को अनफेस वीडियो बना करके डेसिमल एड का दे रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स या अदरवाइज़ कोई भी स्टूडेंट्स आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो चलते हैं, ना देरी करते हुए आज मैं बताऊंगा डेसिमल क्लास लेकर आया हूं। जिन छात्रों को दशमलव यानी कि दशमलव वाला एड नहीं आते हैं यानी एड बताऊंगा, है ना। आज मैं फाइनली एड बताऊंगा। जो छात्र को एड नहीं आते हैं तो आज इस क्लास में आप डेसिमल एड सीख सकते हैं। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आप कृपया चैनल पर बने रहे, इस वीडियो में बने रहे, और जहाँ पर त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें ना। जहाँ पर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस पर हम एक्शन लेंगे, कार्य करेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको डेसिमल एड में क्या है, दशमलव एड में क्या होगा, यानी कि दशमलव जोड़ है कि नहीं। यानी दशमलव जोड़ में आपको कुछ नहीं है, सिर्फ दशमलव को पहचानना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 2.3 है कि नहीं, इसमें कहेगा प्लस करने के लिए 3.25 है कि नहीं। इसमें सिर्फ मैचिंग करना पड़ता है कि नहीं। राइट साइड को राइट साइड में अगर जितने मतलब जितना राइट साइड में रहेगा उतना आपको दोनों में यानी दोनों साइड को बराबर करना पड़ता है। पॉइंट जो दिया गया इसको दशमलव भी कहा जाता है, तो दशमलव के सामने दशमलव मतलब आगे कर मतलब सामने लिखिएगा। जैसे कि इसको जब सोल्व कीजिएगा ना, तो जैसे कि लिखिएगा दशमलव जैसे 2.3, ठीक। तो ये 3 होएगा, लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड पॉइंट है तो पॉइंट के सामने दीजिए, और 2 किसके सामने आएगा, तो ये 3 के सामने, और 5 यहाँ चलेगा। तो अगर इसके पास इसके सामने कुछ नहीं तो आप 0 दे सकते हैं। जिसके सामने कुछ नहीं है ना उसके सामने आप 0 दे सकते हैं। और यहाँ पर आप प्लस कीजिए क्योंकि प्लस है, उसके बाद जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ा जाता है कि नहीं। 5 में 0 जोड़िए कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद 3 में 2 जोड़िए कितना होगा, फिर 5 होगा। इसको पॉइंट के सामने पॉइंट रख दीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर जो निकल गया आपको 5.55 है कि नहीं, यानी कि 5.55। कितने भी स्टूडेंट्स या कितने छात्र ये भी बोल देते हैं कि 5.55, नहीं, ये गलत है। दशमलव के बाद अंक में बोला जाता है कि नहीं। जैसे कि दशमलव ऐसे नहीं बोल सकते, 5.55 बोलना गलत होगा। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पता है, आपको बोलना है 5.55 यानी कि 5.55। अगर आप यहाँ तक समझ आ गए तो अगला फिर हम आपको बताते हैं। जैसे कि आज मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ दशमलव एड है कि नहीं, यानी कि दशमलव जोड़ है कि नहीं। जिसमें आपको दशमलव एड में क्या है, आपको सिर्फ पॉइंट का जो लेफ़्ट साइड राइट साइड को मैचिंग करना पड़ता है कि नहीं। यानी कि आपको इकाई के सामने इकाई, दाएँ के सामने दाएँ है कि नहीं, दशांत के सामने दशांत, और 100 दशांत के सामने 100 दशांत लिखना पड़ता है। यानी कि आपको कंपलसरी ये है कि आज मैं थोड़ा कुछ ट्रेवल कारण मैं अनफेस वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ रहे हैं है कि नहीं, डेसिमल है कि नहीं एड, तो इसमें क्या है लॉजिक, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है। इस लॉजिक में सिर्फ आपको है कि नहीं, तो वीडियो में बने रहे। जैसे 2 है कि नहीं प्लस 3.45 इसको बोलता है सोल्व करने के लिए, यानी कि इसको बोलता है जोड़ने के लिए। तो अब क्या कीजिएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें हरा नहीं हो मतलब इसमें ट्रेबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप सोल्व लिखते हैं या हल लिखते हैं जो भी, तो 2 है कि नहीं, 2 मतलब दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो भैया 2 अंक, अगर मान लो 2 के बाद तो दशमलव नहीं है इसमें, तो आप दशमलव डाल दीजिएगा। अगर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना अंक इसमें भी है ना, उसके आगे में उतना 0 डाल दीजिएगा। अगर अगला संख्या में अगर दशमलव के बाद कोई नंबर है कि नहीं, तो अगर और कोई दूसरे में नंबर नहीं मतलब दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो आप वहाँ पॉइंट दे करके जितना उसके आगे में रहेगा है कि नहीं दशमलव के बाद अंक, उतना 0 आप रख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, 3 इसके सामने आएगा, लेफ्ट अगर सामने लेफ्ट पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए, तो 4 आएगा इसके सामने है कि नहीं, ये हो गया है कि नहीं। ये इसके सामने, इसके बाद इस 0 के सामने 5 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद प्लस देंगे, इधर से जोड़ा जाता है, तो 5 में जोड़िए कितना होगा, 5। इसके बाद ये 4 हो गया, ये पॉइंट है कि नहीं, 3 या 2 5 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, फाइनली पहुंच गए हम आंसर पर, तो 5.45। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ में आ गए होंगे। तो आप कृपया आगे भी बता देते हैं। तो जैसे कि इसमें जो है आपको कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट को है ना, पॉइंट को पकड़ना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड में जितने अंक होगा उतने 0 या उतने नंबर के पास
रख करके आप उसको है कि नहीं हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो 4.45 प्लस 3.000 जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़िएगा, तो यहाँ पर सिर्फ सोल्व लिखेंगे हम, है कि नहीं। 4.45 3 कहाँ है, लेफ्ट सामने क्यों, ये मतलब पॉइंट के सामने लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है कि नहीं। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4.45 है, तो मतलब लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 4.5 है, तो राइट साइड वाले के सामने राइट सामने और लेफ्ट वाले के पास लेफ्ट वाले रखिएगा पॉइंट, लेकिन पॉइंट है ना बिल्कुल सामने रखिएगा पॉइंट पहले। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि थोड़ा हट करके, है कि नहीं। इसके बाद मान लो ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर, है कि नहीं। मान लो अगर ये मतलब 3 अंक के बाद, है कि नहीं, मान लो जिसमें आगे में 3 0 है ना, कोई बात नहीं, आप 3 0 भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी 0 दे सकते हैं, है कि नहीं। अगर पॉइंट के बाद आप हज़ारों 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा 5 4 पॉइंट, है ना, 7 3 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया 7, है ना, आंसर ही बोल दिया, यानी कि 4 में 3 जोड़िएगा 7 हो जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए, है कि नहीं, तो आप फाइनली आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो ये आपको निकल गया आंसर 7.450। ठीक, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे, है कि नहीं। तो इससे अगर हार्ड वाले अगर आप चाहते हैं तो हम अगले फेस वाले वीडियो में बताएंगे, है नहीं। आज थोड़ा कुछ समस्या कारण मैं अनफेस वाले वीडियो बना करके नहीं, दशमलव वाले 8 बना करके, है कि नहीं, मैं आप लोग तक पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ अभी जो टाइम हो रहा है 11 है कि नहीं 44 मिनट 2 सेकंड हो रहा है रात्रि, है कि नहीं। तो इस अभी बना करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। ठीक, फिर जाते जाते मैं अगला कुछ और एक छोटी मतलब बता देता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन छात्रों को अगर कोई दिक्कत है कि नहीं, 0 से लेकर के 12th क्लास तक, तभी मैं बेसिकली क्लास दे रहा हूँ, बेसिक की क्लास। तो इसके बाद फाइनली मैं जब पहुँचूँगा क्लास बाय क्लास, तो उस क्लास में आप अपना सारे डिटेल्स देख करके आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जहाँ पर जो सब्जेक्ट में दिक्कत होगा उसको मैं हल कर दूँगा, ठीक है, उस पर क्लास दूँगा, ठीक है। तो अगले फिर क्या क्वेश्चन मान लिया जाए, है कि नहीं। मान लो 20.4 मान लो 4 3, है कि नहीं, प्लस इसमें करना है कि नहीं 43.2, है कि नहीं, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़िएगा, तो मान लीजिए सोल्व यहाँ लिख लीजिए, है कि नहीं, और इसके बाद 20.43, है कि नहीं, दशमलव के सामने पहले दशमलव रख लीजिए, ठीक। तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, तो ये 2 के सामने आएगा, ठीक। फिर ये लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड राइट साइड वाले के साथ लेफ़्ट साइड राइट साइड वाले राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है, जैसे 4 3 है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 43 के बाद 2 है, तो भैया जस्ट इसके सामने, है कि नहीं, और इसके सामने कुछ नहीं तो 0 कर सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद यहाँ पर प्लस देख करके, क्यों प्लस है यहाँ पर, है ना, तो प्लस का चिन्ह दे करके, है। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीजिंग, है कि नहीं, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, है ना, यानी कि कम करना, है कि नहीं, यानी प्लस वृद्धि वाली चीज़ें, बढ़ने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट रख दीजिए, 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 होगा, और 4 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर हो गया 6 यानी 63 यानी 63.63। बहुत अच्छा सवाल है, देखो कितना अच्छा से आपको सवाल सोल्व हो गया, है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सवाल समझ में आ गए होंगे, है कि नहीं। ये ऐसा ही, ये मतलब अभी सिंपल वाले 8 बताए हैं दशमलव वाला, ठीक है ना। अगले जो है ना, अगले वीडियो में हम इसे थोड़ा हार्ड बताएंगे, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो आज के लिए इतना है, वीडियो पर यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, है कि नहीं, वंदे मातरम।